नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज बात करेंगे हम सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इसमें हमने पहले वीडियो में कुछ बताया था कि 4 स्थितियां तो बता दी थी और 5वीं जो स्थिति है उसका हमने यहाँ पे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने होती हैं और किस प्रकार की बातें हमारे सामने दी गई होती हैं। समांतर स्थिति है ये, समांतर स्थिति। इससे पहले हमने जो स्थितियां की बातें हैं वो 4 स्थितियों की बातें की हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूं। वर्गाकार स्थिति है, वृत्तीय स्थिति है, वर्गाकार स्थिति है, आयत की स्थिति है और रेखीय स्थिति है। उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की थी, बातें की थी। अब हम बात करेंगे कि समांतर रेखीय अगर स्थिति हमारे सामने मौजूद हो तो किस प्रकार की बातें सामने होंगी और किस प्रकार के क्वेश्चंस और ये किस प्रकार की जो उनकी बैठक व्यवस्था है वो होगी। उन चीजों की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर समांतर स्थिति मतलब 2 समान रेखाओं की स्थिति दी गई होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी रेखाओं की समांतर स्थिति दी गई होती है? 2 रेखाओं की समान स्थिति दी गई होती है। दो रेखाओं की समान स्थिति दी गई होती है। ये 2 रेखाएं समान है। अब प्रश्न बोलता है कि इनका दक्षिण की तरफ स्थिति है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। इनका दक्षिण की तरफ है और इनका उत्तर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, ये है। तो इन सभी का R इधर है और L इधर है। राइट, ये बात कर सकते हैं, अपन समझ सकते हैं कि इन सभी का जो R होगा वो इधर होगा और L इधर होगा। अब यहां पे हम बात करें इन सभी की R L की, तो R इधर होगा और L इधर होगा। भाई राइट, भाई इनकी फर्स्ट रो के जो कैंडिडेट हैं उनकी दिशा किधर है? उत्तर की तरफ है। और अपनी स्थिति भी इस साइड में कर लेते तो अपना राइट इधर और लेफ्ट इधर है। उसी प्रकार से फर्स्ट रो की स्थितियों की राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड की स्थिति। सेकंड स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट रो की अपोजिट है। फर्स्ट रो का क्या है? ये अपोजिट है। तो एल इधर हो जाएगा, हमने लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, जैसे कि हम है। इसी प्रकार से सेकंड रो की जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी स्थिति होगी। तो हमारा राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। उसी प्रकार से सेकंड रो के व्यक्तियों का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। लेकिन जब अगर स्थिति कुछ अलग दी गई हो, कुछ स्थिति अलग दी गई हो, किस प्रकार की स्थितियां, हम उन बातों को यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन में आजकल जिस प्रकार से ये एक सिंपल विधि है, सिंपल बात दी गई, इसमें कुछ उलझन वाले क्वेश्चन नहीं आते। इस स्थिति में इसमें आते हैं उलझन वाले कि 2 समांतर रेखाएं दी गई होती हैं। ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है, या कहें अपोजिट साइड दी गई होती है। कौन साइड दी गई होंगी? अपोजिट साइड दी गई होंगी दोस्तों। ये अपोजिट साइड है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। फर्स्ट रो के जो व्यक्ति हैं वो कैसे ध्यान दे रहे हैं? उत्तर की तरफ भी है उनका ध्यान और दक्षिण की तरफ भी है। तो यहां पे हम दक्षिण ये कुछ स्थितियां हैं। और फर्स्ट रो में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई
सी एच, ये है दोस्तों। अब ए का जो राइट और लेफ्ट क्या होगा, ए का राइट इधर और लेफ्ट इधर, बी का राइट इधर और लेफ्ट इधर, सी का राइट इधर और लेफ्ट इधर, डी का राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब हमें किसका करना है, ई का, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। बहुत ही इजी तरीके से हमारे याद हो सकता है अगर मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया है इस प्रकार से थोड़ा सा समझ लिया तो। इस कैंडिडेट का जो अपना राइट इधर है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। और इस कैंडिडेट का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ये स्थितियां हमारे सामने दी गई होती हैं और इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये 5 स्थितियां हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन जो उलझन क्वेश्चंस जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों का यहाँ पे कुछ सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत बड़ा महत्व है, उन कॉमों का भी बहुत बड़ा महत्व है, उन कॉमों का और उन शब्दों का यहाँ पे हम अर्थ समझेंगे। तो देखते हैं उस प्रकार की कुछ बातें सेटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था में। सीता गीता के बाएं तीसरी है। फर्स्ट जो बात आई हमारे सामने वो आ रही है सीता कोमा गीता के बाएं तीसरी है। तो पहले जो बैठाने की जो स्थिति आ रही है, पहले जो बिठाने की स्थिति आ रही है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन में पहले सीता को बिठाएं या गीता को, इस प्रश्न के अनुसार हमें ये चीज यहां पे समझना है कि सीता गीता के बाएं तीसरी है, सीता गीता के बाएं तीसरी है, ये चीज है यहां पे। तो हमें अब यहां पे बिठाना किसको है, बोल रहा है सीता, सीता है जो क्या है गीता के बाएं तीसरी है। तो किसकी स्थिति सामने पहले बिठाने की आ रही है, सीता गीता के बाएं तीसरी है। किसके बाएं है, गीता के बाएं। तो हम सबसे पहले किसको बिठाएंगे, गीता को। अब पर्सन क्या कह रहा है, गीता के बाएं तीसरी, तो गीता का मुख ऐसे है, ऐसे ही क्या। अब यहां पे सीता गीता के बाएं तीसरी है, सीता है जो गीता के बाएं तीसरी है, ये चीजें सामने आई हैं। अभी ये स्थिति हम नहीं मान सकते यहां पे, तो स्थिति जब सामने नहीं दी गई होती है भाई मुख की स्थिति, तो हमें उसके मुख की जो स्थिति है वो हमें उत्तर की तरफ इस तरीके से मानना है। तो दायां इधर गीता का, आर इधर और एल इधर, उसके लेफ्ट में है तीसरी, तो 1 2 और ये यहां पे क्या है सीता, ये स्थिति होगी वे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें यहां पे समझना है। अगर ये स्थिति हमारे सामने दी गई होती है पर्सन में कि सीता गीता की बाएं तीसरी है, अब सबसे पहले हमें यह करना है कि बिठाना किसको है, सीता कोमा गीता के बाएं तीसरी है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, गीता के बारे में कहा जा रहा है। तो गीता के बाएं कौन है, सीता है। तो पहले गीता बैठेगी जब तो सीता की स्थिति याद करेंगे। तो पहले गीता को बिठाओ, गीता को हमने यहां पे बिठाया, तो गीता के बाएं तीसरी कौन है, सीता। तो पहले आप गीता को बिठा दिया, तो गीता का दायां बायां ज्ञात करो कि दायां इधर है तो बायां इधर होगा, एल इधर होगा, राइट इधर है। तो अब एल बाएं तीसरी है, एक स्थिति, दो स्थिति, तो तीसरी स्थिति
सीता की आ गई। इस प्रकार से हमें ये चीजें सीटिंग अरेंजमेंट में सीखनी है दोस्तों। ये चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आप किसी भी प्रकार के एग्जामों में जाके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो बैंकिंग, एसएससी जो सीजी हो, सीपी हो, 10+2 लेवल हो, या फिर हम एमटीएस की बात करें वहां पे भी, यहाँ पे मतलब सिंपल क्वेश्चन भी, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और बैंकिंग में, सीजीएल में 5-5 नंबर का ये टॉपिक आता है, 5-5 नंबर का टॉपिक आता है। बाकी जो अधिनेशन बोर्ड है या अपने स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो भी ये सिटी अरेंजमेंट से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालते हैं। उन्हीं लेवल वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। अभी हम एक स्थिति यहाँ पे समझ चुके हैं, अब हम दूसरी स्थिति को समझेंगे कि दूसरी स्थिति में किस प्रकार की बातें दी गई होती हैं। सीता गीता के बाएं दूसरी है, सीता गीता के बाएं दूसरी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को जो ये बात कह रहा है उस बात को हमें यहाँ पे लागू करना है कि ये एक लाइन है। अब सबसे पहले बिठाएं किसको? गीता को। कैसे? सीता गीता के बाएं, सीता है जो गीता के बाएं बोल रही है, सीता कोमा गीता के बाएं दूसरी है, तो यहां पे गीता बिठा देते हैं। किसको? गीता बिठा दिया। के बाएं दूसरी, एक स्थिति, दो स्थिति। भाई उसका दायां इधर है, किसका? गीता का। गीता का दायां और ये बायां। RL दूसरी है बोल रही है, तो 1 और 2, तो ये कौन हो गई? सीता हो गई दोस्तों। क्या हो गई? ये सीता हो गई। गीता के बाएं दूसरी कौन है? सीता, तो सीता आ गई। अब आगे कह रहे हैं जो, क्या कह रहा है? जो नीता के बाएं दूसरी है, जो नीता के बाएं। अब ये जो शब्द जो आया है इसका यहां पे हमें अर्थ समझना है कि किसके लिए आया है। जो नीता के बाएं दूसरी है, तो हमें ये जो शब्द आया है वो शब्द आया है किसके लिए? गीता के लिए। भाई सीता गीता के बाएं दूसरी है, जो नीता के बाएं दूसरी है, जो नीता के बाएं दूसरी है, तो ये आ गई कौन? नीता। नीता का दायां बायां ज्ञात करें, तो दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया। तो नीता के बाएं दूसरी कौन है? नीता के बायां दूसरी कौन है? गीता। भाई नीता की स्थिति यहां पे है, तो ये एक बीच में कोई और है, और दूसरी स्थिति की बाएं कौन आ रही है? गीता ही तो आ रही है। तो ये स्थिति हमें यहां पे समझना है। अगर दोस्तों ये स्थिति अगर आपके समझ में आ गई, इस प्रकार का ये अरेंजमेंट आपके समझ में आ गया, व्यवस्था समझ में आ गई, तो आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। समझना सिर्फ यही है कि सीता गीता के बाएं दूसरी है। ठीक है, अपनी ये चीज, ये स्थिति, ये जो लाइन है, ये पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपने समझा। अभी इसमें कुछ ऐड किया, जो नीता के बाएं दूसरी है, जो नीता के बाएं दूसरी है, तो ये जो शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? गीता के लिए आया है। इस प्रकार से हमें यहां सॉल्व करना है दोस्तों। क्लियर? आया समझ में? बहुत ही आसानी से हमें यहां पे सॉल्व करना है और स्थितियों को समझना है। अगर कॉन्सेंट्रेट होकर समझोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब हमारे सामने तीसरी स्थिति दी गई होगी। तीसरी स्थिति को किस प्रकार से करना है? राम जो श्याम के बाएं दूसरा है, एक लाइन है दोस्तों। अब बोल रहे हैं राम जो श्याम के बाएं, राम जो श्याम के बाएं दूसरा है, राम है जो श्याम के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले किसको बिठाएं? श्याम को बिठा दिया, श्याम को बिठा दिया।
बोल रहे हैं राम जो श्याम के बाएं दूसरा है, श्याम के बाएं, तो श्याम का दायां बायां पहले ज्ञात करते हैं भाई। तो दायां इधर और बायां इधर, ठीक है, आर इधर और एल इधर। हाँ, इस प्रकार से हमें देखना है। उसके बाद बोल रहे हैं कि दूसरा है एक स्थिति और दूसरी स्थिति यहां पे आ गई राम की। लक्ष्मण के तुरंत बाएं है, लक्ष्मण के तुरंत, तो लक्ष्मण की स्थिति कहां है? ये कॉमा लगा के बात कर रहा है। क्या लगा के? कॉमा लगा के बात कर रहा है कि लक्ष्मण के तुरंत बाएं है। लक्ष्मण के तुरंत बाएं कौन है? कौन है? श्याम है या राम है? तो ये यहां पे तुरंत जब ये लग रहा है कॉमा लगा के, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो लक्ष्मण, क्या करना है दोस्तों? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण, लक्ष्मण का दायां बायां देखो, दायां और बायां। बोल रहे लक्ष्मण के तुरंत बाएं। लक्ष्मण के तुरंत बाएं कौन है? राम ही तो है। बोल रहे हैं कोमल लगेगी, लक्ष्मण के तुरंत बाएं हैं। लक्ष्मण के तुरंत बाएं कौन है? राम है। समझ में आ गया? और दाएं श्याम है। ये स्थितियां हमें समझना है, ठीक है। अगर ये स्थितियां आपके समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आप बिना झिझक किए, बिना ज्यादा अपने को कुछ मेहनत किए, अगर ये स्थितियां समझ में आती हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्थिति हम देखते हैं। राम श्याम के बाएं दूसरा है। पर्सन बोल रहे हैं राम है जो कॉमा, लोग देखो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे रीजनिंग में। राम कॉमा श्याम के बाएं दूसरा है और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है, और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। ये स्थिति है। बोल रहे हैं कि राम श्याम के बाएं, राम श्याम के बाएं। अभी राम श्याम, तो स्थिति श्याम की है। यहां पे श्याम का दायां बायां देखना है, दायां, और ये है बायां। ये बायां है। राम श्याम का दायां बायां हो गया, श्याम का दायां बायां हो गया। अब बोल रहे हैं राम श्याम के बाएं, तो श्याम के बाएं दूसरा कौन है? एक स्थिति, दो स्थिति, दूसरी स्थिति पे कौन है? राम है दोस्तों। अब बोल रहे हैं और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है, और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। लक्ष्मण के दाएं तीसरा बोल रहे हैं राम श्याम के बाएं दूसरा है। तो राम है जो श्याम के बाएं कौन सा है? दूसरा है। हो गया। पर्सन आगे कह रहा है और लक्ष्मण के दाएं, लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। तो अब हमें लक्ष्मण की स्थिति देखनी है कि लक्ष्मण की स्थिति क्या है, और लक्ष्मण किसके बारे में कह रहा है, ये स्थिति भी हमें समझनी है कि और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। तो ये जो बात आई है यहां पे निकल के, और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है, तो लक्ष्मण किसके बारे में कह रहा है? राम के बारे में कह रहा है, श्याम के बारे में कह रहा है। ये चीजें हमें यहां पे समझनी है। तो ये जो और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है, तो ये किसके बारे में कह रहा है? और लक्ष्मण के दाएं तीसरा है। ये लक्ष्मण है। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के दाएं, तो लक्ष्मण का दायां किधर हो गया? इधर हो गया, और बायां इधर हो गया दोस्तों।
अब लक्ष्मण के दाएं तीसरा कौन है? राम है। कौन है? राम। तो ये जो और शब्द किसके लिए आया है? ये राम के लिए आया है दोस्तों। किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। ठीक है, इस चीज को हमें यहां पे समझना है, इस अरेंजमेंट को हमें यहां पे समझना है। अगर ये चीजें अपने समझ में आ गई तो हम बहुत आसानी से सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था को सॉल्व कर सकते हैं। आगे स्थिति और देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति और होती है। राम श्याम के बाएं दूसरा है। राम श्याम के बाएं दूसरा है। ठीक है जी, हम देखते हैं कि राम है जो श्याम की, ये श्याम की स्थिति है, श्याम के बाएं दूसरा है। दायां और बायां, आर और एल। श्याम के बाएं राम दूसरा है, ये स्थिति हो गई। इतना प्रश्न सोल्व कर दिया। अब बोल रहा है और लक्ष्मण अनूप का पड़ोसी है। देखो प्रश्न को समझो, और लक्ष्मण अनूप का पड़ोसी है। अब आपको यहां पे कुछ ये ऐसा लग रहा है क्या, ये वाक्य और ये वाक्य क्या एक दूसरे से संबंधित है? आपको ऐसा लगा? एक बार देखें, राम श्याम के बाएं दूसरा है और लक्ष्मण अनूप का पड़ोसी है। क्या इनकी बातें आपस में मैच आ रही हैं क्या? कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट वाक्य और ये सेकंड वाक्य है, क्या इन दोनों का आपस में कहीं संबंध है क्या? बात तो कुछ आई नहीं है क्या कि इनमें कुछ संबंध आया हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें कोई संबंध ही नहीं है। अर्थात ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। ये जो और शब्द आया है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इनके अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अरेंजमेंट में ये चीज शामिल नहीं हो पा रही कि भाई इसकी स्थिति अनूप का पड़ोसी है। भाई कहाँ पे, कौन सी जगह पर पड़ोसी है? तो ये तो इसका अरेंजमेंट अलग ही बनाना पड़ेगा, इस वाक्य का अरेंजमेंट अलग बनाना पड़ेगा। इस अरेंजमेंट में तो ये चीज नहीं आएगी। चलो, ये जो अरेंजमेंट बनाया अपन ने, ये फर्स्ट सेंटेंस का बना दिया। अब ये सेकंड अरेंजमेंट है, सेकंड लाइन है। इसका अरेंजमेंट यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्थित होगा? लक्ष्मण अनूप का पड़ोसी है। भाई लक्ष्मण को कहाँ, यहाँ पे करें कि यहाँ पे करें? स्थिति यहाँ पे पूरी नहीं दी गई है, तो इसका अलग से अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा और फिर वहां पे स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी। ये चीजें अपने को समझनी है। अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा कि यहाँ पे और जो शब्द था ये यहाँ पे संबंधित कर रहा था राम से। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये जो और है ये आपस में अंतर संबंधित नहीं कर रहा है। तो हमें यही चीज समझनी है दोस्तों। अगर आपके ये चीज समझ में आ गई ना तो आप बहुत आसानी से, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई स्टेट जो बोर्ड है उसके एग्जाम हो, आप वहां पे जाके ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन आराम से आते हैं और उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ बातें समझ के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो अपने हैं, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेंगे, जो टाइप टू टाइप हम लेके आएंगे, उनको हम बारीकाई से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।